में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हमारे बॉम्बे से पधारे हुए श्री भरत जी दुगर का भी स्वागत करना चाहूँगा। राजस्थान परिषद पिछले 45 वर्षों से बेंगलोर के अंदर में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रसर है। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंदों को उनकी सहायता करने में अग्रसर रहती है। और ये जो मीट द आइकॉन प्रोग्राम है, इसको करने का एक सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है वो है कि जो अपने राजस्थान से जुड़े हुए, तेरापन समाज से जुड़े हुए जिन भी व्यक्तियों ने कुछ ऊंचाइयों को छुआ है, जिन्होंने कुछ सफलताओं को छुआ है, उनके जीवन से हम लोग जो नई पीढ़ी है या जो अपना जो समाज है वो इंस्पिरेशन ले सके, उनसे कुछ सीख सके और अपने जीवन में भी उनको उतार सके। तो इस तरह का एक ये कड़ी जो चल रही है उसमें आज हम एकत्रित हुए और ये इस कड़ी में इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें मुंबई से पधारे हुए मरुधर मित्र परिषद के अध्यक्ष और डायमंड मर्चेंट सरदार सर से जुड़े हुए और मुंबई प्रवासी श्रीमान भरत जी दुगर, मैं आपका फिर से राजस्थान परिषद की तरफ से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन। मैं पूजा जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और फिर से हमारे आइकॉन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मीट द आइकॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम उन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और उन लोगों को इंस्पायर करते हैं आपकी सक्सेसफुल स्टोरी से। तो शुरू करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन में एक ऐसा यादगार पल कौन सा था? बचपन हमारा बहुत अच्छा निकला है। हमारे पिताजी का बिजनेस वहीं पे ही था, आज सरदार शहर में, और माँ बाप का सानिध्य बचपन में दोनों का ही साथ में ही रहा है। उस ज़माने में पिताजी का सानिध्य मिलना बहुत भारी काम था, क्योंकि पिताजी बिजनेस अलग होता था, माताजी का मिला था, हमको दोनों का मिला है। और बचपन हमारा बहुत अच्छी तरह से बचपन में आपका सपना क्या था, आपका पैशन क्या था? एक मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं कि हाँ बड़ा बन के मैं ये बनने वाला हूँ, तो वो टाइम आपका कैसा था? हम लोग जब बचपन में थे उस टाइम गांव में गाड़ियाँ कम थी, तो ऐसा दिमाग में था कि बड़ा होके एक गाड़ी ज़रूर लेनी है, गाड़ी में बैठने के लिए। क्या बात है। और अगर मैं कहूँ आपको कि मैं एक टाइम मशीन दूंगी आपको और आपको ये मौका मिलेगा कि आप 20 साल 30 साल पहले जाओ, पीछे जाओ और एक ऐसी चीज़ को चेंज कर सको, तो वो कौन सी चीज़ होगी, प्लीज़ बताइए। क्वेश्चन गुरु समझा नहीं यहाँ पास थे फ्यूचर में जहाँ 20 साल 30 साल ला रहे थे जाओ, तो थे के सोचोगा, मतलब के भी टाइम में सोचोगा कि मतलब के होनी चाहिए सारी लाइफ में जो चेंज आपको जो उस टाइम जैसे पीछे जावे ना आपने, तो उस टाइम इतना किसी के हम लोगों की इतनी अभिलाषा भी नहीं थी उस टाइम कि ये मिले वो मिले, क्यों हमेशा राजस्थान सरदार शहर में ही रहे हैं, कहीं बाहर गाड़ी में भी नहीं चढ़े थे, तो इतनी अभिलाषा नहीं थी। खाली गाड़ियाँ घूमते थे, तब देखते थे घर पे गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो तो अच्छा लगे। और अब जो अब हमने आपके बारे में जाना कि आपका डायमंड का बिजनेस है, तो ये आइडिया किसका था? ये मेरी फैमिली बिजनेस है, 200 साल पुराना। क्या बात है, एक बार तालियां बजनी चाहिए। 200 साल पुराना। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी, मतलब मैं जहाँ तक दूर जा पहुँच रहा हूँ, हमारा जमरात का ही बिजनेस है। अच्छा, तो मुझे आप अभी कुछ आपके जीवन यात्रा के बारे में बताइए। डायमंड बिजनेस का शुरुआत कैसे हुआ, अब कैसे चल रहा है? शुरुआत तो ऐसे हुआ कि बचपन से ही डायमंड में ही खेले हैं, मोती और डायमंड में। तो वो शुरुआत तो जैसे 3-4 साल थे, सबसे समझ तो आ ही गई थी कि डायमंड का बिजनेस है और डायमंड में ही रहने वाले हैं। और जैसे 10th का हम लोगों ने मैंने एग्ज़ाम दिया, तो 10th में सक्सेस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी इंग्लिश और हिंदी बहुत पुअर थी। बाकी में अच्छे नंबर आते थे, इंग्लिश और हिंदी में इतने अच्छे नहीं आते थे। तो उस टाइम मेरी एज 18 साल की थी। तो पिताजी बोले भाई यहाँ पे तो हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, तुम बॉम्बे जाके सीख के वहाँ पे काम देखो। तो मेरे को बॉम्बे भेजा। जो ये मुंबई का जो आपने बताया, उससे मुंबई के आपकी जर्नी के बारे में जानने से पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा हमारे राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान कमल जी तातेर, भरत जी दुगड़, और मीट द आइकॉन के वाइस चेयरमैन विनय जी बेन, भरत दुगड़। मुंबई जब आपने बोला, क्योंकि मैं कुछ जानता हूँ आपके बारे में, मुंबई के आपके जो संघर्ष जो था, मुंबई में जो आपने बिगनिंग में जो संघर्ष किया था, उसके बारे में कुछ आपका? मैं बम्बई में आया, कोई सहयोग किसी का था नहीं। बम्बई में कालवा देवी में 6 साल रहा। 6 साल का संघर्ष इतना आज भी याद आता है। तो वैसा सुनहरा टाइम भगवान करे सबको दोबारा मिले, वैसा सुनहरा टाइम कभी दोबारा
ज़िंदगी में वो नहीं आता है। अकेला था, अपने मन का अपना मौजी था, जो किया वो अपने विवेक से जो किया वो राइट है, वो ऐसा टाइम वापस नहीं आया। संघर्ष के कुछ पल, क्योंकि मैं इनसे परिचित हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि एक जगह पे सामान रखना और दूसरी जगह पे खाना खाना और एक तीसरी जगह पे काम के लिए जाना, उस तरह का संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया था। और जिस तरह से इन्होंने बिना किसी सहयोग के और अपनी मेहनत से और अपने संघर्ष से आगे बढ़े, वो एक काबिल तारीफ चीज़ है। एक बार जोरदार ताली। फिर मेरा चेंजिंग हुआ, आप कंटिन्यू कर रहा हूँ। 90 में मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया, डायमंड में। 90 डायमंड बिग साइज़ का 1 किट प्लस का मैं डायमंड मैन्युफैक्चर हूँ, जो मैंने 90 में स्टार्ट किया। और वो पहले मैंने फैक्ट्री लगाई बॉम्बे में लगा के वहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ कि भाई अपने कुछ लक्ष्य दूसरा बनाया और आगे बढ़ो। इतना दिन गाड़ी का ही लक्ष्य था, अब ये लक्ष्य चेंज हो गया। तो कि आदमी को एक सीढ़ी में कंप्लीटेशन मिल जाए तो आदमी का एक ख्वाब होता है कि अभी दूसरे ख्वाब में बढ़ जाओ। तो फैक्ट्री लगाई। मेरी फैक्ट्री सबसे खास बात है कि हमारी फैक्ट्री में लगभग 200, 150, पौने 200 आदमी सरदार शहर के ही बच्चे काम कर रहे हैं। और जो मैनेजमेंट जो भी है हमारे सरदार शहर का ही है। वहाँ पे जो बच्चा नौकरी के लिए आता था उसको खाने पीने की सुविधा और रहने की सुविधा के साथ में हम लोग और बेसिक पगार के साथ में सूरत बुलाते थे। क्या बात, क्या बात। खुद बढ़ना और साथ में अपने समाज को साथ में लेके चलना, अपने जो नेटिव प्लेस है उसको साथ में लेके चलना, जो इन्होंने अपने जीवन में अपनाया, वो हमको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप अपने जीवन में ऐसा कौन आपके जीवन में था कि जिसने आपको कुछ मार्गदर्शन दिया या किसी से एक अलग तरह का एक आपको किक मिला या सहयोग मिला? मेरे पिताजी और दूसरा मेरा बड़े भाई मदन भाई। क्या सीखने मिला आपसे? जिंदगी में जो कुछ सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ। बहुत सही, बहुत अच्छी बात। और मुझे आप ये बताइए, आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन सा संघर्ष में दौर था और आप उससे कैसे उभर आए? एक इंसिडेंट जो जिससे दूसरों को सीखने मिले आज। मैं कभी निराश नहीं होता था। कोई भी चीज़ असफलता मिले तो निराश कभी नहीं हुआ। और किसी ने कुछ गलत बोला तो भूलने की शक्ति इतनी मजबूत है कि मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि किसी ने मेरे लिए गलत बोला। बहुत अच्छा है, हम भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर बुरे को छोड़ो और सिर्फ सही देखो और सही लाइन में जाओ, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए, आप जैसे आपने बहुत मेहनत की है, आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, तो इसके पीछे आपके परिवार ने कितना सपोर्ट किया आपको? परिवार का फुल सपोर्ट था। परिवार के पिताजी ने मेरे आज राजस्थान में एक लड़के को अकेला छोड़ना और परिवार से उनके बारे में थोड़ी बातें सुनना कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पिताजी बोले कि मेरा लड़का एकदम सही है, मेरा लड़का कोई कुछ इसके क्यों, बम्बई की हवा बहुत ख़राब है। सब लोगों को मालूम है बम्बई की हवा बहुत ख़राब है, पर पिताजी ने दृढ़ निश्चय करके नहीं तुम आगे बढ़ो, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने 6 साल मेरे को अकेला छोड़ा। वो मैं उनका, मेरे पिताजी को मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को 6 साल अकेले छोड़ा। बहुत बढ़िया जी। आप हाँ, मैं अनिल जी इनसे जानना चाहूँगा भरत जी से कि आप जब शुरुआती दौर में जब मुंबई आए तो मित्रों का कितना आपको सहयोग मिला? कोई ऐसे मित्र जिनका सहयोग आपको प्राप्त हुआ और जिनका जिक्र आप यहाँ करना चाहेंगे? बॉम्बे से मित्र में ऐसा है कि हम लोग सैटरडे संडे को 5-6 मित्र हैं। हमारे जैन भाई हैं, सरदार शहर के हैं, हम लोग भरली पे मिलते थे, जिसमें सुधीर गोठी और रजनीश ढाका, सुरेंद्र नखत, विजय घोड़पड़े, ऐसे करके 6-7 हमारा एरिया फिक्स था कि हम लोग 6 मिलेंगे। 2 दिन जो मस्ती करनी है, जो करना है वो मिल के ही करेंगे। तो क्या वो आपको प्रोत्साहन देते थे आगे बढ़ने के लिए? नहीं, वो एक मस्ती का मतलब एक जो बचपन जो मेरा अधूरा था उसको पूरा करते थे। हाँ, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल था, बिजनेस के हिसाब से नहीं था। तो कि आज 18 साल का मैं आया तो 18 साल में आदमी बच्चा ही होता है, सही। तो उसको माहौल बच्चे वाला भी साथ में चाहिए, फ्रेंडशिप। तो वो मेरे जो भी कमी थी वो लोगों ने पूरी की। बड़े, जैसे आपने बताया कि आपने जो फैक्ट्री लगाई बड़े साइज के डायमंड बनाने की, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बड़े साइज के डायमंड में भरत दुग्गल इटसेल्फ एक मुंबई के डायमंड मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है।
तो आपने जो ये सफलता जो पाई, जो भी आपने एक संघर्ष के बाद में जो सफलता पाई, आप क्या हमको बताना चाहेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट थे आपकी ज़िंदगी में जो हम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए? ज़िंदगी में माइनस सबको आता है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। बाज़ार ऊपर नीचे भी होते हैं, कभी नुकसान भी होता है, पर अपना इरादा मजबूत होए तो आदमी आगे बढ़ता है। जैसे अभी डायमंड मार्केट में पिछले 4 साल से रिसेशन है, आई थिंक कह सकते हो आपकी ये सिक इंडस्ट्री जैसा हो रहा है। आपको कुछ मालूम नहीं होगा, पर एक्सपोर्ट के हिसाब से अभी सिक इंडस्ट्री है ये। तो DEF कलर के जो डायमंड है उसमें लगभग 3 साल में 60-70% मार्केट डाउन है पीक टाइम से। तो ये चीज़ को मैनेज करना माइंड को, क्योंकि मेरा वही बिजनेस है सब, वो एक भगवान अपने आप रास्ता दिखाता है, फिर आगे बढ़ते रहो। पुरुषार्थ करना जरूरी है, रास्ते अपने आप मिलते रहेंगे। पॉजिटिव थॉट जो होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, सकारात्मक जो सोच होती है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो इनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। धर्म संघ का आपके जीवन में क्या महत्व है और धर्म संघ में आप कैसे जुड़े हैं? धर्म संघ के मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, आज हमारे पास गुरुओं की इतनी कृपा है। मेरे एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पिताजी महाप्रज्ञ जी के चतुर्मा सरदार शहर में सिख थे, एकदम बीमार थे। तो हम लोगों ने पिताजी को दर्शन करने के लिए बहुत सरदार से लेके गए। कितनी मेहरबानी होती है। उस टाइम ये युवाचार्य से महासमन जी व्याख्यान दे रहे थे, पिताजी को उनका दर्शन करना था। तो हमारे सरदार शहर में चौकी है, वहाँ पे बैठ के व्याख्यान होता है। तो पिताजी धीरे धीरे वो चौकी की तरफ जा रहे थे, तो गुरुदेव ने व्याख्यान रोक दिया। व्याख्यान रोक के खुद खड़े हो गए। खड़े होने के बाद तो गुरुदेव युवाचार्य से खड़े होते, पूरा समाज खड़ा, साधु समाज खड़ा, और पिताजी को चौकी के किनारे आके पैर ऊपर करके दर्शन दे रहे हैं। तो इससे बड़ी मेहरबानी तो गुरुदेव की किसी के पॉसिबल ही नहीं है। उससे पहले एक विलक्षण घटना बताऊं आपको। उससे पहले पिताजी गुरुदेव घर पे, गुरुदेव ये हो गए थे और वो देवलोक हो गए थे। तो पिताजी वापस गए मिलने के लिए। तो गुरुदेव 2 घंटा, पिताजी 2-3 घंटा घर पे आए हैं। पिताजी सिख थे एकदम, तो घर पे आए हैं। पिताजी ने को 2 घंटा अकेले को टाइम देके उन्होंने सांत्वना बताई कि भी हमको भी मालूम नहीं है उन्होंने क्या बात की है। इतनी मेहरबानी गुरुदेव की। तो हम लोग धर्म संघ के तो रग रग में धर्म संघ है। हमको गुरु के विरुद्ध कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। आप जैसे अभी मरुधर मित्र परिषद के अध्यक्ष हैं और समाज से और धर्म से ऑलवेज जुड़े हुए रहते हैं, तो आप अपने जीवन में, और बिजनेस भी आप बहुत काफ़ी ऊंचाइयों पे बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है, तो कैसे आप वर्क लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ जो है उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो, इसमें हमारी ज़रूरत थी। मरुधर मित्र परिषद हमारे बॉम्बे में, हम लोग थली प्रांत के 32 गाँव के, नहीं 37 गाँव के 700 से 900 घर से ज़्यादा नहीं है। पहले 700 थे, अभी 900 है। और मुंबई इतना बड़ा है, एक 60-70 किलोमीटर में फैला हुआ है। 60-70 किलोमीटर। तो हर परिवार कोने कोने के मिला के भी हम लोग 1100 घर है। अभी उनको पहले क्या था, मैं जैसे बॉम्बे में 80 में गया ना, उस टाइम हम लोग महाराज के इधर मिलते थे 20-25 जन। घर थे उस टाइम 250-300। तो उस टाइम बुजुर्गों ने एक संस्था बनाई हुई थी, पर शांत पड़ी थी। हम लोगों ने इस संस्था को लगभग 12 साल पहले वापस जीवित किया मिल के सबने, और ये संस्था के द्वारा पूरे समाज को संगठित किया। आपको एक घटना बताऊं, हमारे समाज के जौहरीमल जी बेंगानी की मिसेज एक्सपायर हुई थी बॉम्बे में। हम लोग उनको उठाने वाले 14 जन थे। ये मुंबई का हाल था। और जौहरीमल जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। गुरुदेव तुलसी के एकदम झुम्मरमल जी एकदम खास, उनकी हालत। हमको बड़ा ऐसा लगा कि मुंबई में इतने बड़े घर की लेडी एक्सपायर हो, 14 जन हम लोग उठाने वाले। तो फिर हम लोगों ने संस्था से, आज बिलीव करो, आज कोई के घर में छोटी, जो किसी को जानता भी नहीं है, किसी के घर में मरण हो जाए तो भी 100-150 आदमी अपना पहुंच जाते हैं। ये मैं दुख की बात बताई कि भी दुख के अंदर हम लोग सम्मिलित होते हैं। ऐसे मतलब इस संस्था से ये फायदा हुआ, नहीं तो बोल बोल के बुलाना पड़ता था मुंबई में। हमने आपके बारे, बिजनेस के बारे में जाना, आपका प्रेम धर्म के और कितना है वो भी देख लिया। क्या आप आज हमको बताओगे कि आपके ज़िंदगी में आप पढ़ाई को कितना महत्व देते हो? देखो, मैं नहीं पढ़ सका, पर मैं पढ़ाई को बोलूँ, पढ़ाई बगैर कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। आज के लोगों को जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे पढ़ाई को लेकर? मैं संदेश ये दूंगा कि मैंने मेरे जीवन में जो संघर्ष किया, मेरे को इंग्लिश अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती है और मैं टोटल इंग्लिश कस्टमरों से रोज़ पाला पड़ता है, रोज़ 8-10 कस्टमरों से। मेरे को जैसी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, मेरे को कभी शर्म नहीं आती उसको बोलने में, और उनसे ही मैं हैंडल करता हूँ। तो अपने आप को गिल्टी में फील मत करो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। आप खुद मैं जो आपको आता है वो बोलते रहो, आपका माइंड अपने आप आपको आगे बढ़ाएगा, अच्छी तरह अपना काम हाँ निकालेगा। पढ़ाई को कितना महत्व? पढ़ाई के बगैर आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं मेरी ऑफिस अटेंड करता हूँ, मैं माइंड से सबको बोलता हूँ कि ये करो, पर पढ़ाई की बच्चे ही वो काम पटाते हैं, मेरे से नहीं होता है वो। ये कंप्यूटर के अलावा कुछ काम ही नहीं है। आज डायमंड जैसा बिजनेस भी पूरा कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर ही समझ लो, हम लोग फीड करते हैं, कंप्यूटर ही सेल कर रहा है, कंप्यूटर ही ले रहा है, कंप्यूटर ही बेच रहा है। तो पढ़ाई के बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। हमने हमारे ज़िंदगी निकाल ली, बाकी अभी जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो बहुत पिछड़ जाएंगे। सही है, सही है। हमने सब कुछ जान लिया आपके बारे में, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में, इतना बिजी वक्त में आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हैं? हेल्थ के लिए सुबह घूमते हैं। मैं पाली हिल पे रहता हूँ, काटर रोड है हमारे इधर, 5 किलोमीटर लंबी, 2 राउंड लगाओ इतने में पूरा घूमना ही पूरा ही हो जाता है। जितने भी इंटरव्यू हमने लिए, हमने ये चीज़ तो जाना है कि चाहे वो इंसान कितना भी बिजी हो अपने लाइफ में, कुछ भी हो, लेकिन हेल्थ फर्स्ट है। सो हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हमको ये सीखने मिला है। और पूछिए आपने एक चीज़ और जो आपके बारे में जो समाज को जानना चाहिए, आप दूसरों को भी काफ़ी अपलिफ्ट करते हैं और सहयोग देते हैं बिजनेस के अंदर में और पारिवारिक तरीके से, तो उसके बारे में कुछ विचार? मेरे हिसाब से मैंने जो संघर्ष किया, मैं जो मेरे को सोच थी वहाँ पे पहुँचा, तो जो नीचे वाला कोई भी मिले उसको वापस उतना ही आप सहयोग करो। वो आपसे हेल्प मांगे तो उसको हेल्प ज़रूर करो। कुछ चीज़ें जो अभी हमने बातों बातों में जो समझी कि एक तो अपना आत्मविश्वास, कि कभी भी कोई भी हमारे अंदर कमी है उसको छोड़ करके जो हम में है उसको अगर हम लोग ज़्यादा अगर आगे रखेंगे और आत्मविश्वास रखेंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता। और साथ में जो भी हमारी सराउंडिंग है, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी फैक्ट्री के अंदर में सरदार शहर के 200 बंदों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो अपने लोगों को, अपने समाज को अगर हम साथ में जुड़ के रखेंगे तो सबका विकास होगा। हम तो बढ़ ही रहे हैं और साथ में सबका विकास होगा। ये इनकी एक बहुत जोरदार सोच और बहुत जोरदार सीख हमने सीखी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो अब थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाए। मैं कुछ हंसी मजाक की क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? करिए, उसमें क्या हो गया, हम भी बच्चे ही हैं। क्या बात? इस बात पर तालियां बजनी चाहिए, हम भी बच्चे। तो मुझे पहले ये बताइए, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? अरुणा दुग्गड़। नहीं, ये लाइव वीडियो पे आ रहा है, वो नाम सबने सुन लिया। अब हीरोइन कौन, किसको आप पसंद करते? धर्मपत्नी ऑलवेज, बॉम्बे वालों को देखा हमने धर्मपत्नी से बहुत नहीं, बॉम्बे एक ऐसी जगह है, आपको बताऊं, जहाँ बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता है। फैमिली कंट्रोल अच्छा होए तो ही फैमिली चल सकती है। नहीं, बॉम्बे एक ऐसा सिटी है, वहाँ पे आप एक रात में 20 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी उड़ा सकते हो। और उसका जीविता जागता उदाहरण है ये आपका अपना पूना का था ना, वो एक मुस्लिम, एक रात में उसने 20 करोड़ उड़ाए थे, उसमें पकड़ा गया था। ये जो नकली स्टाम्प पेपर और छापता था, तेलगी, और एक रात में एक लड़की भी 20 करोड़ रुपया उड़ाया था। उसमें पकड़ा गया कि ये लड़की के पास में, आदमी के पास पैसा कहाँ से आया इतना, उससे वो फंस गया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अपने पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते हो? अरुणा। अरुणा, फेवरेट हीरोइन अरुणा, प्यार से भी उनको अरुणा बुलाते हो। अगर मैं ये कहूँ कि अभी आपको एक गाना उनके लिए डेडिकेट करना है, आपकी फेवरेट हीरोइन के लिए, तो कौन सा गाना डेडिकेट करोगे? और प्लीज़ 2 लाइन यहाँ पे हम सबके साथ गुनगुनाएं। ऐसा मैंने कभी गुनगुनाया भी नहीं है, ऐसा दिमाग में भी नहीं है। फेवरेट हीरोइन है ना? वही बोला, घर में है, घर चल रहा है। अच्छा जी, ये जी सुनो जी,
ना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई ऐसा आपसे नहीं, ऐसा कोई रियलिस्टिक लाइफ में नहीं गुनगुनाया तो कोई बता के कोई। सक्सेस को एक वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए। सक्सेस को अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस एक वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए। आप दृढ़ निश्चयी हो तो सक्सेस होंगे। एक वर्ड में फ्रेंडशिप एक्सप्लेन कीजिए। मैं समझा नहीं अभी। दोस्ती को एक शब्द में डिस्क्राइब बताइए। दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है, एक शब्द में बताइए। दोस्त या दोस्ती आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? बहुत कुछ मायने रखते हैं। दोस्त को अपना दोस्त ही समझो, कभी भी उससे उसके विरुद्ध को सुनो मत, तो दोस्त हमेशा दोस्त रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत सीखा हमने। एक बार प्लीज जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। थैंक